अगर बंदूक के नोट पे वोट लिए होते तो यहाँ क्या जितनी पब्लिक अपनी पूरी दुकानें पूरे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमदी खाली बस माफिया हैं। दिल में दफन है, बस इसको आँख से बाहर नहीं कर रहे हैं। अब ये दफन है, किस दिन ये निकलेगा अब वो अल्लाह ही तआला जानता है। सिंह भी तो माफिया हैं, त्रिभुवन सिंह तो भी माफिया हैं। वो लोग घूम रहे हैं बाहर, उन लोग को कोई मतलब अरे माफिया डान थे नहीं। मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा। नहीं भैया, हम बनारस से आ रहे हैं। बनारस से आए जी अच्छा। माफिया तो सर मीडिया वाले बना दिए हैं, और अगर वो माफिया होते तो आज इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठी होती। आज हम लोग दुकान अपनी बंद करके उनके पर्सनली व्यवहार पे आए हुए हैं। ये नहीं कि वो हमारा कुछ काम किए या हम उनसे कुछ काम लेने आए हैं। अच्छा। हमारी खुद की शॉप है, हमने अपनी शॉप बंद करके और रमज़ान के दिन में, जो कि इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है मुस्लिम, हम लोगों ने छोड़ के उनके मोहब्बत में और यहाँ पे आए हैं बनारस से। अच्छा। कि उनका बस आखिरी दीदार हो जाए, क्योंकि मीडिया तो उनको माफिया बना दी और यहाँ की सरकार जो है, प्रशासन जो है, उनकी एकदम स्लो पॉइजन दे के धीरे धीरे उनकी जो है समझ लीजिए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। 5 बार विधायक भी रहे हैं वो। जी, तो कहीं न कहीं जनता उनको प्यार करती है। जनता तो भैया इतना प्यार करती है कि सर आंखों पे रखती है। आज ये छोटे छोटे बच्चे आप देख लीजिए घूम रहे हैं, उनकी मोहब्बत में ही है ना। इनको यहाँ क्या लेना है, क्या समझ में आ रहा है इनको, आप भी देख सकते हैं। मीडिया उनको माफिया कह रही है, मरने बेचारे इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उनको माफिया के साथ जोड़ा जा रहा है। जो माफिया होते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है। किसी ने उन्हें माफिया कहा तो किसी ने मसीहा कह दिया। यहाँ पे बताया जाता है कि दरबार भी लगता है उनके परिवार में। गरीबों का दरबार लगता है भैया। यहाँ जितने गरीब, बेबस, लाचार, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, यहाँ पे होती है। और ये गरीबों के मसीहा इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि गरीबों का जो प्यार है, संबंध है इनके प्रति, आप किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे पूर्वांचल में चले आइए, इनके बारे में पूछ लीजिए। वो देखा भी गया है क्योंकि उनके परिवार में जो मन्नू अंसारी हैं वो यही विधायक हैं यहाँ से। इसके बाद उनके विधायक हैं, उनके बड़े भाई सांसद रह चुके हैं 2 बार। उनके उनसे बड़े भाई सऊदुल्लाह अंसारी जी हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं। इनका परिवार जो है शुरू से ही नाना ब्रिगेडियर रह चुके हैं, परमवीर विजेता है, और दादा भी रह चुके हैं कांग्रेस में। बहुत दूर दूर से लोग आए थे जी। उन्होंने कहा कि मसीहा थे, लेकिन लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि जो है नहीं, वो बंदूक की नोक पर उन्होंने वोट लिया था, या ऐसा कुछ है क्या? अगर बंदूक के नोट पे वोट लिए होते तो यहाँ क्या जितनी पब्लिक अपनी पूरी दुकानें, पूरे मोहम्मदाबाद, गाजीपुर पूरी टोटल बंद है। उसमें तो ये तो नहीं ना है सर कि सिर्फ मुस्लिम है तो वो मुस्लिम के लिए करते होंगे तो मुस्लिम दुकानें बंद होगी। आप पत्रकार हैं, आप पूरी तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए। उन्हें हिंदू भी प्यार करते हैं, मुस्लिम भी प्यार करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, धोबी भी करते हैं, हरिजन भी करते हैं। तभी ना आज पूरा हमारे ख्याल से गाजीपुर में 2, 4, 6, 10 दुकानें 5% खुली मिली हमको, समझ रहे हैं। और मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर में तो 0 है। 100 में से 0 दुकानें कहीं नहीं हमें दिखी है, एक भी चाय तक की दुकान नहीं दिखी है। ठीक है, तो ये उनका पर्सनल व्यवहार रहा होगा ही ना। अगर व्यवहार ना रहता तो वो कहते कि भाई उनसे कौन लेना लादना, हम अपना क्यों नुकसान करें। आज अच्छा, उनके बेटे जो है अब्बास अंसारी, वो भी विधायक हैं मऊ से। क्या लग रहा है कि वो आएंगे उनके अंतिम उसमें? अब ये प्रशासन के हाथ में है ना भैया। अब जैसे कि आज सुबह पोस्टमार्टम होकर उनको इस समय यहाँ पे आ जाना चाहिए था। प्रशासन की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से लेट सवेर होता रहा, अभी तक नहीं आ पाए। उसके लिए अब कल मट्टी रखी गई है 1 बजे के बाद। अब उनको जैसे उनके वकील साहब थे, वो थे, कई बार बोले कि हमारी जान को खतरा है, कई बार उनको स्लो पॉइजन दिया गया, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, गिर गए। परिवार का आरोप लगा रहे थे, मगर सरकार सुन नहीं रही थी। वो तो एक प्लानिंग और साजिश के साथ समझ लीजिए उनकी हत्या की गई है। समझ लीजिए कि हम लोगों का एक मसीहा चला गया, जो मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, पूरे पूर्वांचल का जो एक मसीहा था वो चला गया। और उसकी साजिश, अब उसकी जांच होनी चाहिए, मगर अब जांच हो तब ना ठीक से। जब सरकारी प्रशासन सब मिल के कर रही है तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है।
हम आप क्या कर मतलब सकते कहीं हैं। न कहीं जैसे लोगों में प्यार है, इसीलिए दूर दूर से, जैसे आप वाराणसी से आ गए, ऐसे बहुत लोग हैं जो दूर दूर से लोग आए हैं। आप अगर कोई- नंदगंज से आए हैं। अभी नंदगंज समझ- से? जी, नंदगंज से अपनी शॉप बंद करके आए हैं। अच्छा, समझ और लीजिए सब हम आप। लोग दुकानदार हैं। सब हम लोग दुकानदार, हम लोग business कोई में हैं। जैसे ठेकेदार या बिल्डर ये सब नहीं है। अब हम लोग सच बोलेंगे तो हो सके कहीं सरकार हम लोग के घर पे भी बुलडोजर भेज दे। और हम लोग सच बोलेंगे। हम लोग सच बोलेंगे। मुख्तार अंसारी मसीहा थे, मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। मसीहा रहेंगे। आज की डेट में हर एक बच्चा बोलेगा मैं मुख्तारवादी हूँ। यहाँ से गरीबों जो के मसीहा। उनके भाई हैं, फिर से समाजवादी पार्टी ने जी, उन्हें जी। टिकट भी दिया है। जी जी, बहुत और फुल वो बहुमत जीत से रहे हैं, जीतेंगे। फुल बहुमत से जीतेंगे। 2.5 लाख और से वो तो जीतेंगे। उनको सिर्फ कितनी बार रोका गया, कितनी बार दबाया गया, हर एक चीज़ से परेशान किया गया, मगर जो सच है वो सामने आता है। लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, लोग जिता रहे हैं, लोग उनको मसीहा मानते हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं भैया। तो कुछ खबरें आ रही हैं कि वो निकल चुके हैं इस तरीके से। कब हाँ। तक पहुँचने वाले कुछ? ये 10 से 11 के बीच में आ जाना चाहिए। अच्छा, चाहने वाले जो आवाम है उनकी, तो वो सब ये उम्मीद लेके आए हुए हैं कि कम से कम आखिरी बार उनका दीदार कर लिया जाए। भाई उनकी तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सरकार जेलें में नहीं सर, बीत गई उनकी, और जेल में रहने के बाद भी सरकार को दिक्कत थी उन्हीं से, और किसी से थी नहीं। ये तो आप भी जान नहीं थी, त्रिभुवन सिंह से नहीं थी। वो लोग क्या माफिया नहीं है? क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही खाली बस माफिया हैं? बिरजेश सिंह भी हैं, त्रिभुवन सिंह है, वो लोग कुछ नहीं है। वो लोग पे कोई केस नहीं है। वो लोग बाहर घूम रहे हैं। वो लोग से कोई मतलब नहीं है। सरकार कहाँ है? क्या उन्हीं लोग की सरकार है? हम लोग की सरकार लोकतंत्र नहीं में है। सबका सब जो है जनता भगवान है, और जनता बोलती है और बोलना है, क्योंकि सबका हक है। तो वही बात है ना, तो हम भाई बोल रहे हैं। खाली बस मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। बिरजेश सिंह भी तो माफिया हैं, त्रिभुवन सिंह तो भी माफिया हैं। वो लोग घूम रहे हैं बाहर, उन लोग से कोई मतलब है नहीं। उन लोग पे कोई केस आप नहीं है। युवा हैं, इतनी दूर से चले आए हैं यहाँ पर। जी, हम यहाँ पे चले आए हैं। हम यहाँ पे अभी रहेंगे हम लोग भी, जब तक वो नहीं हो जाएगा सब तक। सुबह से हम लोग आए हैं। सुबह से सुबह से बिना आए। खाए बिना खाए बिना पिए। रोजा है। नहीं, रोजा इनके ऑफिस में हम लोगों ने खोला है। ये मुख्तार अंसारी के घर के ठीक सामने उनका कार्यालय ऑफिस है, वहाँ पे अभी हम लोगों ने रोजा खोला है और नमाजें भी पढ़ी हैं और उनके लिए दुआ भी किए हैं कि ये अल्लाह उनको आला से आला मकाम अदा फरमाए। और हम लोगों ने उनके लिए दुआ भी की है, सारे लोगों ने की है। गुनहगार ही नहीं थे, और गुनहगार थे ही नहीं। और उनको फर्जी मुकदमे से फंसाया गया। उनको मुसलमान सभी थे, ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम ही हो। उसमें हिंदू भाई भी थे जो जिन्होंने भगवान से रोज़ा अफ्तार के समय हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की गॉड से कि हमारा मसीहा चला मतलब गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी आप लोग लोग यहाँ पे। जी, यहाँ कोई हम लोग आए हैं रसूलपुर से हैं। अच्छा, वो यहाँ आए हैं यहीं पर अच्छा, देखने के लिए। बहुत पहले के मानते हैं हम लोग को, अच्छा। उसी से आए हैं। कभी देखे थे, मुलाकात हुई थी? नहीं देखे नहीं है अभी। नहीं थे, लेकिन हम लोग सुने थे उनके बारे में। सुने हैं, हाँ। गरीबों के मसीहा। यहाँ पर ननिहाल है नपुरा में, उसी से हम लोग आए हैं। सांसद जी का भी हम लोग हम आपको बता देते हैं, मुख्तार अंसारी माफिया डॉन थे नहीं। मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। मुख्तार अंसारी थे भी और धरातल के स्तर पर देखा भी जाता है उनको। यहाँ से लेकर आप 20 किलोमीटर इधर पूरब चले जाइएगा, जो दबंग लोग गरीबों को दबाते हैं, जिनको कहा जाता है कि जो छोटी जात के लोग, वो अपने हिसाब से बोलते हैं कि छोटी जात वाले हैं। छोटी जात वालों को जो दबाते थे, उनको खुद पता है कि मुख्तार अंसारी क्या है। उनमें से कुछ लोगों के लिए भी मुख्तार अंसारी काफ़ी अच्छाइयों के साथ उतरे हैं। तो मुख्तार अंसारी डॉन तो है नहीं, और मुख्तार अंसारी इस दुनिया से सिर्फ पर्दा किए हैं, मरे हुए नहीं हैं। हमारे दिलों में वो जिंदा है, और ता क़यामत तक सारे जितने लोग हैं यहाँ पे क्या पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात करिए, सब गरीबों के दिलों में जिंदा है। अमीरों और जो बदमाश कटघरी के हैं, जो उनको बुरा भला कहते हैं, उनके दिलों में मुर्दा है। बाकी हम सब लोगों के दिलों में वो जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप मीडिया वाले आप लोग के सामने बहुत लोग बात करते हैं और जिस हिसाब से भी बात बोल देते हैं, आप लोग उसको दिखाइए या मत दिखाइएगा, लेकिन ये चीज़ सबको पता है कि मुख्तार अंसारी क्या है। आप भी जानते हैं, आपको भी लगता होगा इन लोगों के चेहरे से, हमारे चेहरे से, कि मुख्तार अंसारी जिंदा है कि नहीं है दिल में। अब हम लोगों के दिल में दफन है, बस इसको आँख से बाहर नहीं कर रहे हैं। अब ये दफन है, किस दिन ये निकलेगा
अब वो अल्लाह ही तआला जानता है और हम पब्लिक जानती है किस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। जी, यहाँ तमाम लोग हैं जो अभी देखेंगे तो भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से अब कुछ ही दूरी पर फाटक है। हालांकि यहाँ से अभी बता भी रहे हैं कि यहीं पे रोज़ा अफ्तारी किए थे ये लोग यहाँ पर, और तमाम जो लोग हैं आ रहे हैं जा रहे हैं।